चलो नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन और रेस्ट, पहले हम बात करेंगे मोशन और रेस्ट के बारे में, विराम और गति के बारे में। उसके बाद हम लोग उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ मोशन टाइप ऑफ मोशन पे बात करेंगे। अभी हम लोग हमारे आसपास के बहुत सारे क्या है वस्तु है, बहुत सारी क्या वस्तुएं रहती है। तो इसी में हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो रहती है, इसी में कोई क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, और कोई क्या रहता है, विराम में रहता है। तो जैसे हम कहीं कुर्सी को कहीं पे रख देते हैं तो वो एक जगह रखी हुई रहती है, तो वो क्या है, रेस्ट में है। हमारे क्या है, हमारे घरों में क्या है, मिरर लगी हुई रहती है, तो मिरर को जहाँ पे एक जगह रख दिए तो वो वहीं पे रहती है, तो वो क्या है, रेस्ट में है। उसी तरह से क्या होता है, घर में, हमारे घरों में क्या होता है, बेंच लगे हुए रहते हैं, हमारे घरों में क्या है, पलंग लगे हुए रहते हैं, वो भी क्या है, रेस्ट में है। जब तक कि हम उसको एक जगह से दूसरे जगह हटा कर रख न दे, तो उसको रख न दे, तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह हटा के रखेंगे तब वो गति में होगा, नहीं तो वो एक जगह पे ही रहेंगे तो वो क्या होगा, रेस्ट में ही होगा। रेस्ट का डिफिनेशन क्या है, जब कोई वस्तु की स्थिति में तो वक्त के साथ, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं, विराम में बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, विराम के बाद आता है गति। गति मतलब मोशन क्या है, जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। जैसे क्या हुआ मोशन, जैसे चलती हुई बस क्या है, वो एक मोशन में है, चलती हुई रेलगाड़ी मोशन में है, चलता हुआ आदमी मोशन में है, चलती हुई बस मोशन में है, चलता हुआ ट्रक वो क्या है, मोशन में है। अगर बस मोशन में भी रहता है और विराम में भी रहता है। बस अगर चलती हुई है तो वो मोशन में है, अगर वो क्या होते हैं, रुक जाती है तो वो क्या है, विराम में है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ आदमी और दूसरा एक प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ, इन दोनों में कौन विराम में है और कौन गति में है। तो एक आदमी बैठा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, एक आदमी बैठा हुआ ट्रेन में। जो ट्रेन चल रही है तो बैठे हुए आदमी की अपेक्षा प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए आदमी की अपेक्षा जो ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है वो ट्रेन में क्या है, वो जो है वो गति में है। उसी के बाद हम लेके चलते हैं कि ट्रेन में बैठा हुआ आदमी और ट्रेन में बैठा हुआ आदमी जो है वो क्या है, ट्रेन और ट्रेन में बैठा हुआ आदमी पे लेते हैं, तो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी जो है वो क्या है, रेस्ट में है, और ट्रेन क्या है, गति में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गति का डिफिनेशन, मोशन का डिफिनेशन, जब किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन आती है वक्त के साथ और समय के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं मोशन बोलते हैं, गति बोलते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं मोशन, गति और रेस्ट का, इस तरह से कि एक क्या होता है, एक दर्जी क्या होता है, मशीन पे क्या करता है, तो कपड़ा सीता है। मशीन पे कपड़ा सीता है तो जब मशीन का पेंडल को घुमाता है तो वो क्या होता है, मोशन में होता है। जब उसके ऊपर सुई क्या होता है, ऊपर नीचे आती है, तो वो भी क्या है, मोशन में है। और उसके बाद क्या है, एक कपड़ा जो सिलता है, तो कपड़ा क्या होता है, जैसे जैसे सिलता है, सिया जाता है, वो कपड़ा आगे की ओर बढ़ता जाता है, तो वो कपड़ा भी क्या है, मोशन में है। अब इसमें हम बात करेंगे कौन, मशीन की सुई जो है वो कौन सा मोशन में है, पेंडल जो घूम रहा है कौन सा मोशन में है, कपड़ा जो है कौन सा मोशन में है। और इसके बाद मोशन में आता है घड़ी की सुई। घड़ी की सुई भी क्या है, मोशन में। जब उसमें बैटरी लगा हुआ रहता है तो वो सर्कुलर में क्या होता है, घूमता है। तो सर्कुलर में उसमें मिनट की सुई, सेकंड की सुई, घंटे की सुई, तीनों सुई क्या होती है, मोशन में होती है, क्योंकि वो घड़ी, जब घड़ी में बैटरी लगा हुआ रहता है तो वो घूमता रहता है। जब बैटरी क्या हो जाती है, रुक जाती है, खराब हो जाती है, तो वो घड़ी की स्विच भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब रुक जाती है तो वो रेस्ट में होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में आता है पहला आता है हमको, क्या आता है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है, ऐसा मोशन जो रैखिक गति में चलती है, सीधी गति में चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली निकलती है, तो बंदूक से गोली निकलती है तो वो क्या करती है, सीधी चलती है। तो सीधी चलती है तो वो क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। जब क्या हो गया, मूवी में हम लोग देखते हैं जब बड़े बड़े क्या होते हैं,
तो वो क्या होता है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है, ऐसा मोशन जो रैखिक युग में गति करती है, रैखिक सीधी रेखा में गति करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक मोशन कहते हैं। रैखिक मोशन जैसे बंदूक से निकली हुई गोली रैखिक मोशन होता है, रॉकेट से निकला हुआ रॉकेट जो वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, लीनियर मोशन में होता है। उसके बाद क्या होता है, स्कूलों में क्या होता है, बच्चों के खेलने के लिए एक इस टाइप का क्या होता है, फिसलन पट्टी बनी होती है इस टाइप का। ये फिसलन पट्टी भी क्या कहलाता है, जब इसमें बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लुढ़कते हैं तो यहाँ तक आ जाते हैं, तो ये भी क्या है, लीनियर मोशन के उदाहरण है। उसके बाद क्या आता है, लीनियर मोशन के बाद आता है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन क्या है कि ऐसा मोशन, ऐसा गति जो वृत्तीय पथ पे चलती है, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो वो चक्कर लगाती है तो सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाती है, तो उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे क्या होता है, घड़ी की सुई जब चलती है तो वो सर्कुलर मोशन में चलती है, तो उसी का किसका उदाहरण है, सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। और क्या आता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों ओर जब चंद्रमा चक्कर लगाती है तो वो भी क्या करता है, तो जो सर्कुलर मोशन में गति करता है। उसके बाद आता है ओसिलेटर मोशन। ओसिलेटरी मोशन ऐसा मोशन जो एक निश्चित अंतराल में आगे पीछे करती है, उसी को हम बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन कहते हैं, और ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, झूला जब लगा हुआ रहता है तो वो एक निश्चित बिंदु से ही क्या करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमता है, तो वो किस चीज का उदाहरण है, ओसिलेटरी मोशन का उदाहरण है। क्या होता है, घड़ी के सुई में पेंडुलम जो क्या रहता है, लटका हुआ रहता है, तो वो लटका हुआ रहता है तो वो इस तरह से क्या करता है, घूमता है, तो उसी को हम बोलते हैं। जैसे भी ये पेंडुलम है, पेंडुलम ये एक बार ऐसे आता है, ये एक बार ऐसे आता है, सेकंड की जो सुई रहती है ऐसे ऐसे क्या करता है, घूमता है, तो इसी को हम बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन। उसके बाद क्या होता है, जब दर्जी कपड़ा सीता जिससे कपड़े पर पैर से जो जिसपे पैर रख करके चलाता है, तो वो भी क्या होता है, एक निश्चित पॉइंट पे आगे पीछे होता है, तब उसका पेंडल घूमता है, तो वो भी क्या है, एक ओसिलेटरी मोशन है। उसके बाद आता है हमारा पीरियोडिक मोशन गति के समय के। चौथा आता है हमारा, चौथा क्या आता है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज गति करती है तो एक निश्चित समय के अंतराल में क्या करती है, गति करती है। जैसे क्या हो गया, झूले की गति है, वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।